सुपर हीरो कॉमिक्स में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन ये सब सुपर हीरो टीम को छोड़ के भी कुछ ऐसे टीम है जो एजेंट के तौर पे या फिर एज सुपर विलेन अंडरग्राउंड काम कर चुका है। जस्ट लाइक मास्टर ऑफ एविल, एविल फ्राइफुल फोर, ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट्स एक्सेट्रा। और इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कभी कभी कुछ बड़े बड़े सुपर हीरोज का काम में भी ताला लगा चुका है। सो इसके चलते मैं आज इस वीडियो में मार्वल यूनिवर्स की टॉप 10 स्पाई के बारे में बताऊंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जस्ट जंप इनटू द वीडियो। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mama. नंबर 10, स्पाई मास्टर। इसको आपने पहली बार देखा था आयरन मैन इशू नंबर 33 में। मोनिकर जो है 3 डिफरेंट सुपर विलेंस के थ्रू एडॉप्टेड हुआ था, जो कि आयरन मैन के अगेंस्ट ही है या फिर आयरन मैन के खिलाफ। इसका जो है डेस्टिनी और पर्सनल विंडेटा भी बहुत ही ज़्यादा है। और कॉमिक्स के अंदर ये आर्ट ऑफ स्पियोनेज, डिस्गाइज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी और वेपनरी फाइट में भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और अंडरग्राउंड वर्क में भी ये बहुत ही फेमस है। स्पाई मास्टर जो है बहुत सारे अंडरग्राउंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी बहुत बार काम कर चुका है। साथ ही साथ ये AIM, रॉक्सन द मिगिया और जस्टिन हेमर की तरफ से भी बहुत काम कर चुका है। कॉमिक्स में आयरन मैन के साथ इसका फाइट भी हो चुकी है और डेयरडेविल के साथ भी इसका फाइट हम कॉमिक्स में देख सकते हैं। नंबर 9, मून नाइट। मून नाइट स्पेशली एक CIA एजेंट है। 1975 की वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। कॉमिक्स में ये एक बॉक्सर और एक मीरकनर के तौर पे ही दिखाया जा चुका है। एट प्रेजेंट हम इसको एक विजिलेंटी कॉस्ट्यूम में मून नाइट नाम से ही जानते हैं। इजिप्टियन गॉड खोंगशू का लिविंग एम्बॉडीमेंट के तौर पे भी मून नाइट बहुत बार क्राइम के अगेंस्ट फाइट किया है। इसको हम एक इफेक्टिव एजेंट ऑफ एस्पियोनेज कह सकते हैं। कॉमिक्स के अंदर मून नाइट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मून नाइट जो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर सफ़र करते हैं और इसकी वजह से ये बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज जस्ट लाइक कैब ड्राइवर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 8, एजेंट कोल्सन। एजेंट कोल्सन MCU के थ्रू डेब्यू किया था। और कॉमिक्स की बात करूँ तो ये 2012 की बैटल स्कार्स इशू नंबर 1 में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एज अ शील्ड एजेंट। कॉमिक्स में फिल कोल्सन एक ब्रेव, डिसिसिव, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हाई रैंकिंग कमांडर रह चुका है। और अदर्स शील्ड एजेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो एजेंट कोल्सन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन्स, फायरआर्म्स भी ये चला सकता है। इसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। एंड ऑब्वियसली ही हैज़ अ साउंड टेक्टिकल माइंड। और ये सब टिमेंडर्स पर्सनल एबिलिटीज़ की वजह से ही फिल कोल्सन जो है एक इफेक्टिव स्पाई एजेंट के तौर पे शील्ड के अंदर काम कर चुका है। नेक्स्ट, नंबर 7, द फॉरेनर। बेसिकली फॉरेनर जो है बहुत टाइम से मार्वल के अंदर एग्जिस्ट करता आ रहा है, बट एग्जैक्टली 1986 की पीटर पार्कर द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू नंबर 115 में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। बट इसका पास्ट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ अभी तक रिवील नहीं हुआ। बेसिकली ये जो है आर्ट ऑफ एस्पियोनेज में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपर्ट। मार्शल आर्ट में भी ये बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट ब्लैक कैट को भी ये इनकेपेसिटेट कर सकता है। इसके अलावा द फॉरेनर के पास मेटा ह्यूमन एबिलिटीज भी है, जिसकी वजह से ये किसी को भी टेम्पररी हिप्नोटाइज कर सकता है। और ये पावर की मदद से फॉरेनर सिल्वर सेबल के साथ भी मैनेज कर चुका है। नंबर 6, मिस मिस्टिक। अब देखो यार, मिस्टिक के बारे में क्या ही बताऊँ। इसके पास शिप शिफ्टिंग की पावर से, मतलब ये कभी भी किसी का भी बॉडी को कॉपी कर सकती है। हालांकि कॉपी के टाइम ये बॉडी के साथ साथ कपड़े को भी कॉपी कर लेती है। इसकी वजह से ये ऑलमोस्ट क्या नेकेड ही रहती है। और डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, वेपनरी एंड कमांडो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट में भी ये मास्टर है। एक्टिंग, मिमिक्री और फिजियोलॉजिकल पावर्स मिस्टिक को और भी पॉपुलर बनाती है। और कॉमिक्स में बहुत बार मिस्टिक की कॉवर्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू ब्रदरहुड को भी बहुत प्रॉफिट हुआ था। नंबर 5, जेसिका ड्रॉ। स्पेशली एज स्पाइडर वुमन, जेसिका ड्रॉ is the most popular superhero of Marvel Comics and she is a pretty effective spy. आर्ट ऑफ एस्पियोनेज में भी ये बहुत परफेक्ट है। और इसका एक खास बात ये है कि कोई भी सिचुएशन में ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है। शील्ड, सीक्रेट एवेंजर्स में भी ये काम कर चुकी है। बेसिकली जेसिका ड्रॉ को मार्वल यूनिवर्स की टॉप एस्पियोनेज बुलाई जाती है। और निक फ्यूरी का कमेंट पे जेसिका हाइड्रा को भी ज्वाइन कर चुकी है। बस ज्वाइन ही नहीं, हाइड्रा के टेररिस्ट सेल कैसे काम करता है ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जेसिका निक फ्यूरी को देती थी। नंबर 4, द स्कल्स। स्कल्स को आपने पहली बार देखा था कैप्टन मार्वल मूवी में। बेसिकली इसका जो शेप शिफ्टिंग पावर है ये रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे काम करती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा था फार फ्रॉम होम मूवी में। इसके साथ साथ इसके पास मेटा ह्यूमन एबिलिटीज भी है। स्कल जब किसी का प्रेजेंस को कैप्चर करता है तब उसका बिहेवियर को भी ये कैप्चर कर लेती है। इसके अलावा
वो स्क्रल्स फॉर ईयर्स अंडरकवर रह सकता है। और कॉमिक्स में तो एक बार ह्यूमन टॉर्च जब उसका वाइफ एलिसिया मास्टर्स को ढूंढ पाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली एलिसिया नहीं थी, वहाँ पे लिजा नाम की एक स्क्रल थी। नंबर 3, एजेंट मारिया हिल। अब आप में से कोई एमसीयू से ही मारिया हिल को पहचानोगे, जिसको प्ले की थी स्कोबी स्मोल्डरडे। बट कॉमिक्स की बात करूँ तो कॉमिक्स में मारिया हिल एज सील्ड एजेंट और एज डायरेक्टर काम कर चुकी है। सिविल वॉर स्टोरी लाइन में मारिया हिल आयरन मैन का साइड ली थी और इससे लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल बन गया था। कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही कैप्टन अमेरिका अरेस्ट हुआ था। मारिया हिल की इफेक्टिवनेस की वजह से ही ये टॉप 10 स्पाई लिस्ट में इंक्लूड होती है। नंबर 2 में जो है ब्लैक विडो। अब नाताशा रोमनॉफ के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। रेड रूम प्रोग्राम से ट्रेनिंग लेने के बाद ये शील्ड के लिए अंडरकवर काम कर चुकी है। सुपर पावर ना होने के बावजूद भी नाताशा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपनरी अटैक, डिस्गाइज एंड इन्फिल्ट्रेशन में भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आयरन मैन 2 में भी हमने देखा था कि नाताशा शील्ड के लिए काम कर रही है और एग्जैक्टली ऐसा एक चीज़ कॉमिक्स में भी हुआ था। और यहाँ पे तो टोनी और नाताशा की एक अच्छे खासे रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलती है। बट टोनी को जब ये पता चलता है कि नाताशा शील्ड के लिए काम करती है तब टोनी निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सो अभी नंबर 1 में जो है डायरेक्टर ऑफ शील्ड निक फ्यूरी। बस पाई नहीं, अगर अल्टीमेट मार्वल कैरेक्टर्स की बात करूँ तो निक फ्यूरी का नाम सबसे पहले आएगा। 2001 की अल्टीमेट मार्वल टीम अप इशू नंबर 5 में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम निक अमेरिका की तरफ से फाइट भी किया था। कॉमिक्स में निक फ्यूरी नाइट क्रोलर को बचाने के लिए ब्राइट को मार चुका है और जनरल ऑफर्ड प्रमोट करने के बाद एज डायरेक्टर ऑफ शील्ड निक फ्यूरी उसका ड्यूटी रिस्टार्ट किया था। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मार्वल स्पाइस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ और कोई कैरेक्टर जो इस लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है उसका भी नाम ज़रूर मेंशन करना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो आपके ऊपर डिपेंड है। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड देखते रहिए सुपर आउट।